एक अंदाजे के मुताबिक लॉकडाउन के बाद जब दोबारा स्कूल और इदारे खुलेंगे तो तकरीबन 10 मिलियन बच्चे दोबारा स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में नहीं जाएंगे। जब कोरोना स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, छोटी सी एकेडमी से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटियां तक सब बंद हो गए। तो 1.5 अरब बच्चों की तालीम डिस्टर्ब हुई, तकरीबन 1.5 अरब बच्चों की। और अब कहा जा रहा है कि 10 मिलियन स्टूडेंट दोबारा इदारे खुलने के बाद वापस नहीं जाएंगे। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह मुआशी बहरान है, इकनॉमिक क्राइसिस। देखिए, इस कोरोना की वजह से मुस्तहकम तरीन मईशतें भी मुतासर हुई। तकरीबन तमाम सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, सनतें, स्कूल, इंडस्ट्रीज़, हेल्थ केयर, सब के सब जो इदारे और शोबे थे वो तकरीबन इससे मुतासर हुए। मेरे पास कुछ मालूमात मौजूद है। पाकिस्तान की इकानमी को तकरीबन 2.5 खरब रुपए का नुकसान हुआ और पूरी दुनिया में तकरीबन 81% यानी 81% लोग जो हैं वो जॉबलेस हुए, यानी उनकी जॉब्स मुतासर हुई। कोरोना की वजह से अब क्या हुआ, स्कूल कॉलेज तो जा नहीं रहे थे बच्चे, घर के हालात ख़राब हो गए थे। वालिद साहब ने बच्चों को भी काम पे लगा दिया, या बच्चों ने ख़ुद ब खुद अपना ख़र्चा पूरा करने के लिए, एक्सपेंसेस, घर के हालात पूरे करने के लिए खुद कोई ना कोई जॉब जो है ना शुरू कर ली। तो जब दोबारा इदारे खुलेंगे तो ये बच्चे पहले तो दोबारा जाएंगे ही नहीं, यानी जब उन जॉब करना शुरू हो गए तो कहेंगे भाई अब रोज़गार चल रहा है तो अभी यही करते रहते हैं। और अगर जाएंगे भी तो इनकी तालीम में दिल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं दिल लगेगा, बड़ी मुश्किल होगा दोबारा से स्टार्टअप करने में। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, इस दौरान हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, सबसे अहम बात है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों को तालीम की तरफ अट्रैक्ट करें, किसी न किसी तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि बच्चे तालीम हासिल करें। किसी एक और मुल्क का एक वाक़या बताता हूँ आपको कि एक आदमी ने एक लड़के को कुछ पैसे उधार दिए कि वो अपनी कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी की कोई फ़ीस वगैरह अदा कर ले। अब उसने अदा कर ली, कई साल गुजर गए। कई सालों के बाद वही लड़का उस आदमी के पास आया जो बूढ़ा हो चुका था और अपने फार्म हाउस में बैठा हुआ था। अब लड़का उसे आके ये कहता है कि भाई आपकी बहुत मेहरबानी, ये आप अपने पैसे वापस ले लें, क्योंकि अब मैं पढ़ लिख गया हूँ, बड़ा आदमी बन गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब पैसे भी बहुत हैं। तो उस बाबे ने उससे पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि ये पैसे मैंने इसलिए मतलब वापस लेने के लिए नहीं दिए थे, बल्कि इसलिए दिए थे कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छे शहरी बन जाओ और इस मुल्क की खिदमत करने वाले बन जाओ। और मेरा जो है प्लान वो कामयाब हो गया, तुम वाकई एक अजीम यानी शहरी बन गए, पढ़ा लिखा शहरी बन गए। अब इसमें अब जाओ अपने मुल्क की खिदमत करो। और हाँ, मेरी एक बात सुनो, तुम भी किसी और स्टूडेंट की इसी तरह मदद करो ताकि वो पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन जाए, एक अच्छा शहरी बन जाए और इस मुल्क की खिदमत करे। तो मेरे भाइयों, बात यही है कि हमें भी चाहिए कि ऐसा कोई तरीका लगाएं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ लगाएं, कुछ अपने हाथ से दे के, क्योंकि सबसे बड़ी किसी मुल्क की तरक्की, सबसे बड़ी दौलत जो है वो क्या है, तालीम है। आप शुरू से मकूला सुनते आ रहे हैं, इल्म एक लाजवाल दौलत है, तो इसके लिए कोशिश करें। अस्सलाम।